बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कुछ बयानात दिए हैं, वो क्या करने जा रहे हैं ये भी आपको बताता हूँ। और साथ ही साथ मैं आपको बताता हूँ कि PMLN ने जो भावलपुर में जलसा किया, जो रात गए तक चलता रहा, कल उस जलसे में क्या हुआ, कितने लोग आए, किस तरीके से उस जलसे को मैनेज किया गया, वो भी रूसी सफ़ीर के मामले के ऊपर ये हुकूमत डर क्यों गई, वो भी आपको बताते हैं। IMF की डील के नतीजे में पेट्रोल की कीमत 270 रुपए फी लीटर। ये दावा किया जा रहा है कि IMF ने डिमांड किया है कि आप पेट्रोल की कीमत को बतदरीज अगले 2 महीने के अंदर 270 रुपए फी लीटर तक कम से कम ले जाएं। तो क्या पाकिस्तानी ये बोझ उठा सकेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बड़ी खबर है। इमरान खान साहब के दौर की एक बहुत बड़ी कामयाबी वो अब फिर सामने आई है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और वुकला को खरीदने की कोशिश की है शहबाज शरीफ ने। वो क्या मामला है, सारा कुछ आपके सामने रखते हैं, लेकिन सबसे पहले जरा इमरान खान साहब वाली बात सुन लें आप। उन्होंने कहा कि मैं जान कुर्बान कर दूंगा, इंपोर्टेड हुकूमत को तस्लीम नहीं करूंगा। देखिए, वो अपना अपोजिशन लीडर नहीं लेकर आ रहा है। हालांकि इस वक्त बहुत जरूरी है, कोई भी सियासी आदमी पार्लिमानी सियासत के अंदर सोचे तो उसको फौरी तौर पे फायदे और नुकसान को मैनेज करने के लिए अपना अपोजिशन लीडर लाना चाहिए, क्योंकि अपोजिशन लीडर अपना आएगा तो बंदे अपने तैनात हो सकेंगे। शहबाज शरीफ अपनी मर्जी नहीं कर सकेंगे। उधर राजा रियाद एक ऐसा अपोजिशन लीडर है जो अपोजिशन की नशिस्तों में बैठा है और हुकूमती तकरीरों के ऊपर डेस्क बजा रहा होता है खुशी के साथ। ना सिर्फ हुकूमत के लिए तालियां बजाता है, बल्कि जैसे हुकूमत कहती है वैसे ही फैसले करता है। और एक ऐसा अपोजिशन लीडर है जो सिर्फ नाम का अपोजिशन लीडर है, और ये एक पार्लिमानी सियासत का सबसे घिनौना और खौफनाक चेहरा है। इमरान खान साहब ने कहा कि अगर मैं अपना अपोजिशन लीडर बना देता हूं तो इसका मतलब यह है कि मैंने इंपोर्टेड हुकूमत को तस्लीम कर लिया, मैंने अमेरिका का रजीम चेंज ऑपरेशन उसको तस्लीम कर लिया। उनका यह कहना था फिलहाल इस मुलाकात में। लेकिन उन्होंने कहा ये जो तकर्रियां हो रही हैं इनको हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करेंगे, ऐसे नहीं बैठेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 6 दिन के बाद, जब पूरे हो जाएंगे 6 दिन, तो उसके बाद दोबारा इस्लामाबाद की कॉल मैं दूंगा। पेट्रोल पाकिस्तान में महंगा किया जा रहा है, भारत में सस्ता किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो है वो रशिया के साथ सौदा किया था पेट्रोल खरीदने का, और वो 30% सस्ता दे रहा था। भारत ने भी रशिया के साथ सौदा किया था और भारत को वो 20% सस्ता दे रहा था। तो भारत ने सस्ता तेल खरीद के अमेरिका की बात नहीं मानी और अपने गरीब लोगों को फायदा दिया। पाकिस्तान ने अमेरिका की बात मानी, अपने हुकूमत तब्दील की, रजीम तब्दील किया और रशिया से सस्ते पेट्रोल के मुआहदे मनसूख कर दिए। ये हमारे पास द ट्रिब्यून अखबार की एक खबर भी है, एक्सप्रेस ट्रिब्यून की। उसमें लिखा है कि गवर्नमेंट डजंट रूल आउट ऑयल व्हीट इंपोर्ट फ्रॉम रशिया। ये जिस चीज से भाग रहे थे अब उस चीज को खुद तस्लीम कर रहे हैं। ये कह रहे थे कि रशिया के साथ तो कोई बात ही नहीं हुई, हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत झूठ बोलती थी और अभी भी वो झूठ बोल रहे हैं। हमाद अजहर ने डॉक्यूमेंट शेयर कर दिया, वजारत खारजा ने उसकी तस्दीक कर दी और अब गवर्नमेंट उससे भाग नहीं सकती। इंडिया ने अपने लोगों को रिलीफ दिया, पाकिस्तान ने अपने लोगों को रिलीफ नहीं दिया और एक महंगा पेट्रोल पाकिस्तान ने खरीदा है। अब इसी बारे से एक और खबर है, मैं आपको यही बता देता हूं कि खबर ये कहती है कि सोर्सेज हैं मौजूदा हुकूमत के, इस पे मीर मोहम्मद अली खान साहब है, उन्होंने ट्वीट करके बताया है कि जो मौजूदा हुकूमत के सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डील की IMF के साथ, उसके मुताबिक जो पेट्रोल की कीमत है वो 270 रुपए तक ले जाई जाएगी। यानी अभी मजीद 90 रुपए फी लीटर ज्यादा पेट्रोल की कीमत होनी है, यानी अवाम को पूरी तरह से तबाह करने की एक तैयारी हो रही है। अब आगे इमरान खान साहब ने जो बातचीत की उसमें उन्होंने कहा कि फॉरेन ऑफिस ने कंफर्म भी कर दिया इस बात को जो उन्होंने पहले कही थी, कि उन्होंने कहा कि इस दफा हम पूरी तैयारी करके आएंगे। हमारे ऊपर गुल्लू बाट छोड़े गए थे और उन्होंने बहुत नुकसान किया था। सुप्रीम कोर्ट ने माजी में इन्हीं नून लीगियों को सिसिलियन माफिया कहा था। कारकुनों को हमने तैयारी की हिदायत जारी कर दी हैं। मुल्क बचाने का ठेका सिर्फ हमने नहीं उठाया, ये आप सबकी जिम्मेदारी है। इदारों की भी जिम्मेदारी है कि मुल्क तबाह ना हो। अगर मुल्क तबाह हुआ तो फिर जिम्मेदार सब के सब होंगे, ये इमरान खान साहब ने कहा। तो ये तो होगी इमरान खान साहब की बात। और यहीं पे आपको बता देता हूं कि हारून रशीद साहब उन्होंने एक ट्वीट किया है
اور انہوں نے دعویٰ کیا, ویسے ہمیں ایسی کوئی پکچر نظر بھی نہیں آئی, یہ ایک خوفزدہ حکومت ہے. وزیر اعظم سے روسی سفیر نے ملاقات کی تو اس کی تصویر جاری نہیں کی گئی. ڈرے ہوئے حکمران کا خیال تھا کہ امریکی ناراض ہو جائیں گے. یعنی آپ کو یاد ہے کہ امریکہ, اگر تو دیکھیں جو مراسلہ آیا تھا یا سائفر آیا تھا, اگر تو عمران خان صاحب جھوٹ بول رہے ہیں اور کوئی امریکن سازش نہیں ہے, یعنی ان کو یہ لگتا ہے نا کہ عمران خان کے روس پہ جانے سے امریکہ کو کوئی فرق نہیں پڑا اور امریکہ نے پاکستان میں کوئی سازش نہیں کی. یہی کہہ رہے ہیں نا کہ عمران خان رشیا گئے, امریکہ کو کوئی فرق نہیں پڑا, امریکہ نے کوئی سازش نہیں کی, پاکستان کے لوگ مہنگائی سے تنگ تھے اس لیے ہم نے حکومت گرائی اور آ کے حکومت بنا لی ہے. تو سارے ہی جھوٹ ہے. مہنگائی تو ان کے آنے کے بعد کئی گنا اور بڑھ گئی ہے. پاکستان کے لوگ اگر تنگ تھے تو پورا پاکستان سڑکوں پہ ہے, لوگوں کو ڈنڈے مار مار کے انہوں نے واپس اندر گھسانے کی کوشش کی ہے. اور دوسرا, امریکن سازش اگر نہیں تھی تو اب ڈرتے کیوں ہیں؟ جب رشین سفیر سے ملاقات کی ہے مبینہ طور پہ تو پھر اس کی تصویر جاری کریں اور بتائیں کہ ہم روسی سفیر سے ملے ہیں. تو جان بوجھ کر تصویر جاری نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جانتے ہیں کہ امریکن اس بات سے ناراض ہوتے ہیں, تو امریکنز کی امپورٹڈ حکومت جو ہے وہ امریکنز کی ناراضگی نہیں لینا چاہتی. اب آ جائیں جو مریم نواز صاحبہ کا جلسہ ہوا بھاولپور میں. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں, میرے پاس ثبوت موجود ہیں اور میرے موبائل فون کے اندر وہ ویڈیوز بھی ہیں کہ لوگ وہاں پہ بیچارے شکایتیں کر کے بھیج رہے ہیں کہ ہم پچھلے 2-3 دن سے جب بھی آتے ہیں سرکاری دفاتر میں کام کے لیے تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ تمام سرکاری جتنا بھی عملہ ہے وہ مصروف ہیں, پی ایچ اے کا ہو یا پٹواری ہوں یا تحصیلدار ہوں یا باقی جو جتنے بھی محکموں کے لوگ ہیں, مثال کے طور پہ وہاں پہ گرداور ہوتے ہیں اور پتہ نہیں اور کون کون سی عجیب قسم کے اس میں ہوتے ہیں, محکمہ مال کے اور دیگر محکموں کے, بہت سارا جو ہے وہ لوور سٹاف ہوتا ہے, پی اینز ہوتے ہیں اور دیگر سٹاف ہوتا ہے, پولیس والے. تو ان سب کو یہ احکامات ہے کہ آپ نے مریم نواز کے جلسے کو کامیاب بنانا ہے. تو آس پاس کی تحصیلوں میں کسی قسم کا کوئی کام ہو نہیں رہا تھا بھاولپور اور اس کی سراؤنڈنگ میں, اور جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے جتنی بھی سرکاری مشینری سب کو استعمال کیا گیا. سرکاری گاڑیاں استعمال کی گئی, پولیس کی گاڑیوں کے اندر تمبو ٹینٹ کناتیں مچائی گئی, سرکاری گاڑیوں کے ساتھ پی ایم ایل این کے جھنڈے لگائے گئے, ان کے بینر اور پوسٹر جو ہے وہ سرکاری ملازمین نے باندھے, سرکاری وسائل استعمال کیے گئے, سرکاری جنریٹر استعمال کیے گئے اور چوری کی بجلی بھی استعمال کی گئی. یعنی جلسے میں جو بجلی استعمال کی گئی, ویسے تو لوڈ شیڈنگ پاکستان میں بات ہو رہی ہے, ڈالرز بچانے کے لیے لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے, لیکن مریم نواز کے جلسے میں جو بجلی استعمال کی گئی وہ چوری کی بجلی استعمال کی گئی, اور اس بیچ میں یہ کہا گیا کہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے اور وہاں پہ چوری کی بجلی کو استعمال کیا گیا مریم نواز کے جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے. پٹواریوں نے بہت بڑی تعداد میں, سرکاری ملازمین نے وہاں اکٹھے ہو کر پہلے مریم نواز کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ پہنچے اور اس کے بعد پورے پروٹوکول کے ساتھ ان کو مختلف محکموں کے لوگ لے کر آئے اور وہاں پہ سرکاری لوگوں کو بٹھایا گیا. کورونا ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے 2 سے 3 ہزار کرسیاں فاصلے پر رکھی گئیں. اب میں آپ کو ایک اور خبر بتاتا ہوں کہ میٹروپولیٹن کارپوریشن کے چیف آفیسر کی جانب سے مبینہ طور پہ ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا جس میں کہا گیا سرکاری ملازمین کو کہ جلسے میں شرکت کا آپ کو پابند کیا جا رہا ہے اور آپ جلسے میں ضرور شرکت کریں گے. سرگودا کے آپ کو یاد ہے جلسے میں انہوں نے درخت کاٹ دیے تھے بہت سارے, مریم نواز کے جلسے کے رستے میں کچھ درخت آ رہے تھے, انہوں نے درخت کاٹ دیے تھے بہت سارے درجنوں, تو بڑا افسوس ہوا تھا ہمیں. اب اسلام آباد میں 4-5 درخت چلے ہیں اور وہ بھی عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکن کہتے ہیں کہ ان درختوں کو آگ لگائی ہے پولیس نے تاکہ الزام لگایا جا سکے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے اوپر. اب وہ بھاولپور میں بھی جلسہ گاہ کے سامنے جو سٹیج کے سامنے کا حصہ تھا وہاں پہ جتنے درخت لگے ہوئے تھے ان تمام درختوں کو بے دردی کے ساتھ کاٹ دیا گیا. یعنی یہ تو انتہائی افسوسناک بات ہے کہ اسلام آباد میں آپ دوسروں پہ الزام لگانے کے لیے درختوں کو آگ لگا دیں. اب تو کچھ ویڈیوز بھی موجود ہیں جہاں پولیس والے درختوں کو آگ لگا رہے ہیں اور وہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ اویلیبل ہیں کہ پولیس والے کس طریقے سے, لوگ بتا رہے ہیں ویڈیو میں, وہ دیکھیں پولیس والے درختوں کو آگ لگا رہے ہیں اور نظر آ رہے ہیں وہ درختوں کو آگ لگاتے ہوئے کہ وہاں پہ کوئی سویلین نہیں ہے, پولیس والے بیٹھے ہیں اور وہ درختوں کو آگ لگا رہے ہیں اور الزام لگاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف پر. تو اس کو تو آپ کر دیں کلیئر کہ یہ درختوں کے دشمن ہیں. انہوں نے سرگودا میں بھی کاٹے, انہوں نے بھاولپور میں بھی درخت کاٹ دیے بے دردی کے ساتھ, اسلام آباد میں درختوں کو آگ لگائی اور اس کے بعد موٹر وے کے اوپر جو درخت ہیں وہاں پہ بھی آس پاس درختوں کو آگ لگائی اور یہ پنجاب پولیس لگا رہی تھی, اس کے ثبوت موجود ہیں اور اس کی ویڈیوز بھی موجود ہیں.
اب मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के भाई हैं दो, वो बरतानिया में रहते हैं, उन्हें कहें ना वहां पे एक दरख्त काटें अपने फायदे के लिए या नुकसान के लिए, एक दरख्त काटे बरतानिया में, हथकड़ी लगा के जेल में डाल देंगे। काटे जाके बरतानिया में दरख्त, वहां पे करें किसी सरकारी चीज को खराब, वहां पे काटे जंगल को, वहां पे करें कोई सरकारी नुकसान, वहां पे करें कोई नेचर को नुकसान पहुंचाए, ये सीधा जेल के अंदर जाएंगे। तो यहाँ पाकिस्तान में हम लोग दरख्त लगा लगा के थक जाते हैं और इनके जलसों के लिए दरख्त काट दिए जाते हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। पाकिस्तान में इनको कोई नहीं पूछता, ऐसा लगता है यहाँ इनकी बादशाहत, यहाँ इनकी रियासत है। बेनजीर भुट्टो साहिबा कहती थी कि हमेशा से शरीफ फैमिली के लिए, इन खानदान वालों के लिए कानून कुछ और है और बाकी सब के लिए कानून कुछ और है। तो जो बात बेनजीर भुट्टो साहिबा कहती थी वही बात अब इमरान खान साहब भी कहते हैं, और वो बात सच साबित हो भी रही है कि सारे के सारे महकमे मिलकर मरियम नवाज के जलसे को कामयाब बनाना चाहते हैं। और जो विजुअल्स आए हैं वो इंतहाई अफसोसनाक, यानी चंद हजार लोग सिर्फ इकट्ठे कर पाए पूरे सरकारी वसाइल इस्तेमाल करने के बावजूद। अब जरा एक लम्हे के लिए सोचें कि मरियम नवाज के कल वाले जलसे में आंसू गैस चलती, रास्ते रोके जाते, कंटेनर्स लगाए जाते, पुलिस वाले डंडे मार रहे होते, तो क्या एक भी बंदा होता जलसे में? मैं शर्तिया कहता हूं कि 10 बंदे ये इकट्ठे नहीं कर सकते थे। इमरान खान साहब के पास तो फिर भी लाखों बंदे इस्लामाबाद तक पहुंच गए ना, ये 10 बंदे इकट्ठे नहीं कर सकते थे। मैं आपको मिसाल दे देता हूं, 2007 में शरीफ खानदान ने पाकिस्तान वापस आने का फैसला किया और उन्होंने कहा जबरदस्ती हम पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। जब उनका तैयारा पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे लाहौर में लैंड किया तो एक बंदा भी लेने के लिए नहीं गया, और परवेज मुशर्रफ ने कोई ज्यादा ताकत का इस्तेमाल भी नहीं किया था। अभी 15 साल पुरानी बात है, सबको याद है। यानी कोई बंदा एयरपोर्ट तक पहुंचे ही नहीं, एक बंदा नहीं पहुंचा। जितनी ताकत का राणा सनाउल्लाह ने इस्तेमाल किया उससे 10 गुना कम ताकत इस्तेमाल की होगी परवेज मुशर्रफ ने, लेकिन इतनी बुज़दिली दिखाई कि एक बंदा भी शरीफ खानदान को लेने के लिए एयरपोर्ट पे नहीं पहुंचा। ये आप बुज़दिली की इंतहा चेक करें। दूसरी जानिब इमरान खान साहब के खिलाफ 10 गुना ज्यादा फोर्स इस्तेमाल की गई और लाखों बंदे इस्लामाबाद में पहुंच गए। एक हुजूम था जो साथ चलता था इमरान खान के, गाड़ियों में अलग लोग थे, पैदल अलग लोग थे, फैमिलीज अलग थी, फुटपाथों पे, आसपास के इलाके में हर तरफ लोग फैले हुए थे। वो तो लोग वहां बैठना चाहते थे, लेकिन इमरान खान साहब ने वहां से उठने का फैसला किया। उन्होंने कहा मैं इलेक्शन करवाना चाहता हूं, पाकिस्तान में फसाद नहीं करना चाहता, मैं इलेक्शन करवाना चाहता हूं, खून खराबा नहीं करवाना चाहता। ये इमरान खान साहब ने कहा था। एक और अच्छी खबर आपको दे देते हैं कि साबिका हुकूमत की बेहतरीन पॉलिसियों के कुछ नताइज सामने आ रहे हैं। चावलों की बरामदात में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। इसके लिए 2 लोगों को आप शाबाश दे सकते हैं, ज्यादा लोगों को भी दे सकते हैं, लेकिन इसमें जमशेद इकबाल चीमा का बड़ा अहम रोल है। उन्होंने बर वक्त चावलों की बुवाई करवाई थी और इस हवाले से हुकूमत ने बड़ी अच्छी एडवाइजरी जारी की थी, इलाके के लोगों को बताया था और गाइड किया था कौन कौन सा चावल किस किस वक्त आप फौरी तौर पे लगा दें, आगे मौसम कैसा आ रहा है। तो चावलों की जो पैदावार हुई वो बड़ी बम्पर क्रॉप हुई और अब हुकूमती जो पॉलिसियां हैं उसके फवायद सामने आ रहे हैं। चावल के हुजम में 22%, जबकि वजन में 24% इजाफा हुआ है। और इस हवाले से राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के मुताबिक चेयरमैन अब्दुल रहीम जानू ने कहा है कि रवा माली साल के पहले 10 माह में जुलाई से अप्रैल के दौरान बासमती चावल की बरामदी हुजम $574 मिलियन तक बढ़ी है, जबकि पिछले साल ये $470 मिलियन तक थी। यानी $104 मिलियन का इजाफा इसके अंदर हो गया है, जिसको आप 22% इजाफा कह सकते हैं एक साल में। तो ये एक बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की। यानी उनकी हुकूमत चली गई है लेकिन उसके सम्राट अभी भी मौजूद हैं। अगले साल तक शायद ये सम्राट ना हो, क्योंकि इंपोर्टेड सरकार बहुत तेजी से हर चीज को तबाह करती चली जा रही है। अगर पेट्रोल इतना महंगा हो गया जितना सुनने में आ रहा है तो पाकिस्तान में गरीब आदमी को फाकों के अलावा और कुछ में असर नहीं होगा। एक और चीज ये है कि वकला, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में खासतौर पर नौजवान वकला और उनके अंदर बड़ा शऊर वाले लोग होते हैं, वकला दलेर भी ज्यादा होते हैं, शऊर भी उनमें बड़ा शानदार होता है, पढ़ा लिखा एक तबका है, चीजों को समझते हैं, बुज़दिल नहीं होते। तो वकला ने बहुत बड़ी तादाद में इमरान खान के साथ खड़े होने का फैसला किया था। उनकी तंजीमों के नुमाइंदगान बाज जो हैं वो डंडी मार जाते हैं, लेकिन वकला ने लाहौर में साबित किया कि वो सब इमरान खान के साथ खड़े होंगे। मुख्तलिफ बार्स राब्ता कर रही थी और यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब ने दाव मारते हुए अपना पुराना तरीका वारदात सरकारी खजाने का मुंह खोल दिया।
और बार काउंसिल एसोसिएशन के लिए 20 करोड़ रुपए की ग्रांट की मंजूरी दे दी। अब वकला को क्या करना है? ये पैसा तो उनका अपना है, ये तो सरकारी पैसा है। शहबाज शरीफ ने 20 करोड़ अपनी जेब से तो नहीं दिया। आप ये सरकार का पैसा लें, लेकिन बात अपने दिल की सुने, बात सुने आजादी की, बात सुने खुद मुख्तारी की। और पाकिस्तान की आजादी और खुद मुख्तारी के अंदर पाकिस्तान के वकला सबसे आगे बढ़ के सबसे शानदार रोल प्ले कर सकते हैं। शहबाज शरीफ को खतरा इस बात का भी है कि पिछले दिनों जो विजुअल्स आ रहे हैं जिनमें वकला को गाड़ियों से निकाल कर डंडों से मारा जा रहा है, इसके ऊपर जो शहबाज शरीफ के करीबी वकला है उन्होंने उसको बताया कि मियां साहब वकीलों के अंदर बहुत गुस्सा है और जिस तरीके से आपकी पुलिस ने वकीलों पर टॉर्चर किया है, वकला इसका रद्द अमल देना चाहते हैं और आने वाले दिनों में आपको इस रद्द अमल का सामना करना पड़ेगा। तो उनको लगता है कि वो पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं। तो इस मर्तबा वकला का भी इम्तिहान है। पाकिस्तान का मीडिया तो पैसों से खरीद लिया, पाकिस्तान की बहुत सारी और चीजें तो पैसों से खरीद ली, सियासतदान भी पैसों से खरीद लिए, हुकूमत भी पैसों से खरीद ली, हर चीज बना ली उन्होंने अपनी, पुलिस भी, निजाम भी ताकत से, पैसे से, असर से खरीद लिया। तो क्या वो वकला को भी खरीद पाएंगे? वकला जो हैं कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के जानशीन हैं, उनसे हमारी उम्मीदें जरा बुलंद हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।